बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बार फिर से पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही नहीं मैं कहता कि पाकिस्तान की एयरफोर्स वेल ट्रेंड है और एडवांस्ड एयरफोर्स है पूरी दुनिया में। चाहे भारत के पास राफेल थे या S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। दोस्तों, कुछ जो है ना इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास टोटल वेपन्स जो थी वो चाइनीज वेपन थी और चाइनीज वेपन से ये क्या मुकाबला कर सकेगा भारत का। नाज़रीन, मैं पिछली कई वीडियोस में आपको मिसालों से समझा चुका हूँ कि आप चाहे इंडियन आर्मी के जो गधे हैं उनको F-35 फाइटर जेट में भी बिठा देंगे तो ये पाकिस्तानी JF-17 थंडर का आमने सामने आकर फिर भी मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत है और साबित भी हुई। अभी आप देखें ना यार कि पाकिस्तान की एयरफोर्स इतनी एडवांस है और इनमें इतनी ईमान की कुव्वत है कि इन्हें दुनिया का कोई भी फाइटर जेट हमारे फाइटर जेट्स का मुकाबला करने की कुव्वत ही नहीं रखता है। देखें, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि राफेल फाइटर जेट इज नॉट डाउट कि बहुत बेहतरीन फाइटर जेट है, लेकिन आप अगर F-35 के ऊपर भी इन गधों को बिठा देंगे तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स का लेवल ऐसे है जैसे एक साइड पे 100 का है और एक साइड से 0 का है। 5 फाइटर जेट भी मार गिराए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक नाजरीन, हम तो सोए रहते हैं, हमारे जो मुल्क के मुआफिज हैं, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, वो देखें कितनी जो है ना अपनी जान पर खेल कर अपनी जान मुल्क के ऊपर जो है कुर्बान करके हमारी हिफाजत करते हैं। किनकी हिफाजत? हमारी हिफाजत, अपने लोगों की, अपनी आवाम की हिफाजत करती है हमारी आर्मी। और हमारा सलाम है पाक फौज को, पाक एयरफोर्स को और पाक नेवी को। देखिए, रात के 12:10 पर CNN की ये रिपोर्ट है, रात के 12:10 के ऊपर 125 से ज्यादा फाइटर जेट्स थे डॉग फाइट में, एक दूसरे के आमने सामने थे। उनमें इंडियन फाइटर जेट्स भी थे जिनमें राफेल, Su-30MK, MiG-29, मिराज फाइटर जेट्स थे। और यहाँ पर पाकिस्तान की जो है ना जवाबी कार्रवाई में जो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स थे वो J-10C JF-17 थंडर फाइटर जेट्स थे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई, पाकिस्तान F-16 का इस्तेमाल नहीं कर सका क्योंकि अमेरिका की तरफ से बैन था। F-16 पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बराह रास्त अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता था। लेकिन इस डॉग फाइट में 125 से ज्यादा फाइटर जेट्स थे जिनमें नाज़रीन बताया यह जा रहा था कि 85 फाइटर जेट्स तकरीबन इंडिया के थे और 40 फाइटर जेट्स उनके जवाब में पाकिस्तान के थे इस डॉग फाइट में। लेकिन आपको मजे की बात यह बताऊं कि पाकिस्तान ने BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, जो कि पाकिस्तान के एयर मार्शल की तरफ से भी तस्दीक की गई कि 160 किलोमीटर की दूरी से एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागे गए, जिनमें इंडियन फाइटर जेट्स ने भी इस्तेमाल किए, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने भी इस्तेमाल किए। लेकिन बियॉन्ड विजुअल रेंज का किंग गधा राफेल फाइटर जेट नहीं टिक पाया पाकिस्तानी J-10C फाइटर जेट्स और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के आगे और ढेर हो गए। 3 फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने राफेल गिराए, एक MiG-29 गिराया और दूसरा Su-30MKI फाइटर जेट गिराया। नाज़रीन, ये जंग 1 घंटे तक जारी रही, लेकिन इस मुख्तसर जंग में भारत का काफी बड़ा लॉस हो गया। 48,000 करोड़ के 3 राफेल गिरे, 8,000 करोड़ के बाकी के भी आप फाइटर जेट्स लगाएं तो कितना बड़ा लॉस हुआ भारत को। तो चीखें तो भारत की निकलनी ही थी ना, तो भारत ने रोना तो था ही ना यार। आप मुझे ये बताओ कि एक फाइटर जेट 16,000 करोड़ का इतना महंगा फाइटर जेट तकरीबन 100 से 150 मिलियन जो है ना US डॉलर का, और एक 25 मिलियन फाइटर US डॉलर का या 45 मिलियन US डॉलर के जो फाइटर जेट्स हैं वो उनको टक्कर दे रहे हैं। कैसे नाज़रीन? ये ईमान की ताकत है। मुसलमान में जज्बा होता है, ईमान की कुव्वत होती है, और किसी भी बाहर के पड़ोसी गधे में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पाकिस्तान के इस जज्बे को ललकार सके। और अगर किसी ने हिम्मत किया तो उसने उसका अंजाम खुद ही भुगता है। इसके अलावा नाज़रीन, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके ऊपर भारत को इतना मान था कि ये एयर डिफेंस सिस्टम इनका भगवान है, ऐसा माना जाता है भारत में, लेकिन पाकिस्तान ने निशाना बनाया। JF-17 थंडर से CM-400 मिसाइल दागी गई एयर टू सरफेस और इस मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया गया इंडिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। इसके अलावा पाकिस्तान का जो बिनियान अल मसूस जो था जवाबी ऑपरेशन था भारत के खिलाफ, उसमें फतह 1 रॉकेट सिस्टम का यूज किया गया। ये मिसाइलें ऐसी मिसाइलें थी नाज़रीन जो 25 की तादाद में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर फायर की, और इनमें डिफरेंट टारगेट्स थे जिनमें एयर बेसिस थे। उसके अलावा जो ब्रह्मोस मिसाइल थी इनकी, उसका जो स्ट्रक्चर था
जो सारा निजाम था या दिफाई निजाम। और कहीं पर भी ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने 70% जो इंडिया की बिजली की जो है ना तरसील है उसको भी बंद कर दिया, उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अपने पड़ोसी मुल्क भारत के कि वो बोलते हैं हमने तमाम अहदाफ को निशाना बहुत ही दुरुस्त तरीके से लगाया और पाकिस्तान के तमाम जो अहदाफ पाकिस्तान ने हमारे बनाए थे, हमारे ऊपर हमला किया पाकिस्तान ने, हमने उनके तमाम मिसाइलों को डिस्ट्रॉय कर दिया और हम लोग बिल्कुल सेफ रहे हैं। तो भारत आपका ये प्रोपोगेंडा हर जगह पर तो चलने वाला है नहीं। आपने एक भी राफेल नहीं माना है। अभी तक भारत ने MiG-29 और Su-30M के फाइटर जेट का एतराफ किया है, लेकिन राफेल का अभी तक भी नहीं माना। या जिस कंपनी ने फाइटर जेट बनाए हैं, राफेल किस कंट्री ने बनाए हैं आपको पता है? फ्रांस ने। और फ्रांस की किस कंपनी ने बनाया है? डसॉल्ट एविएशन ने। अब जो डसॉल्ट एविएशन है उसका एक नुमाइंदा CNN को बताता है कि एक राफेल की तस्दीक हो चुकी है जो कि पाक भारत डॉग फाइट में शूट डाउन किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ। BVR का किंग गधा राफेल गिरकर तबाह एक हो चुका है, बाकी की तस्दीक जारी है और वो भी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। तो ये तीनों राफेल की तस्दीक भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, लेकिन अभी तक भारत जो है ना वो सोया हुआ है और उसे इतनी अकल नहीं आ रही है कि यार अपनी आवाम के ऊपर प्रोपोगेंडा तो आप बंद कर दो। लोगों को तो चलो आप बता दोगे, लेकिन अपनी आवाम को तो सीरियस और सच बात बताया करो आप। लेकिन नहीं, ये बोलते हैं कि पाकिस्तान ने जो है ना आम लोगों सिविलियंस को निशाना बनाया। कहीं पर भी साबित करो, कोई भी आपके पास वीडियो होगी, फुटेज होगी, कुछ भी तो होगा, कोई सबूत होगा कि पाकिस्तान की आर्मी ने या एयरफोर्स ने LOC या तो क्रॉस की हो। अगर क्रॉस की है तो उसके बाद जो सिविलियंस है उनको निशाना, आज तक पाकिस्तान की आर्मी ने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया है। चाहे 2019 का वाकया आप उठा के देख लो, ऑपरेशन स्विफ्ट डिटॉर्ट में पाकिस्तान की आर्मी को किसने ललकारा और एयरफोर्स को? इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने। तो पाकिस्तान ने कहा कि जवाब हम देंगे, लेकिन इस तरीके का जिससे जंग का खतरा भी ना हो और दुश्मन को पता भी चल सके कि हम घर में घुसकर मारने की ताकत रखते हैं। और पाकिस्तानियों ने 6 टारगेट्स पर बॉम्ब गिराए और वो एयर बेसिस से और आर्मी से थोड़े से हटकर गिराए गए थे। देखें, अगर भारत ये बोलता है कि वो मिस किए गए हमारी तरफ से, तो 6 में से एक तो हिट करता ना एयरबेस के ऊपर या किसी भी आर्मी के ऊपर, लेकिन एक 6 के 6 जो टारगेट्स थे उनकी बाकायदा वीडियोस भी बनाई गई थी पाकिस्तान के एयरफोर्स की तरफ से। तो मैं इसलिए बोलता हूं मेरे भाई कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को चैलेंज करना आपके लिए ऐसा हो गया कि जैसे इंडिया वालों तुम अपने यमराज के साथ भिड़ने की बात कर रहे हो। तो उम्मीद है कि दोबारा इधर आने की कोशिश। और एक बात मैं आपको बता दूं, राफेल आ भी गया, लेकिन फिर भी जो इंडिया है उसकी इतनी औकात नहीं हुई कि वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सके, LOC क्रॉस ही कर सके। जो मैं आपको वाकया बयान कर रहा था 160 किलोमीटर की दूरी वाला बियॉन्ड विच और रेंज में राफेल को बीट करना इम्पॉसिबल को ही तो पॉसिबल किया पाकिस्तान एयरफोर्स ने। और ऐसा पॉसिबल किया कि राफेल के जो है ना परचखे उड़ा दिए, उसको ऐसे मतलब कि जमीन खा गई, आसमान निकल गया, पता ही नहीं चला तीनों राफेल फाइटर जेट्स का। और भारत तो अभी तक मान ही नहीं रहा है भारत तो अभी तक बेहोशी की हालत में है। तो चल जाएगा पता नाज़रीन, जल्द पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं बताया जाता कि पाकिस्तान की एयरफोर्स दुनिया की सबसे बेस्ट एयरफोर्स है। और कई ममालिक ने पाकिस्तानी एयरफोर्स से सीखने के लिए भी कहा है कि हम लोग पाकिस्तान से जो है ना पाकिस्तान की एयरफोर्स से ट्रेनिंग लेंगे। अभी ये कब तक और किन ममालिक ने कहा है ये भी रिपोर्ट्स सामने आ जाएंगी। लेकिन ये थी नाज़रीन आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।